देखो भाई, आज हमें करना है चैप्टर टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क, कितना टाइम लगता है किस काम को करने के लिए। कोई काम 10 दिन में होता है एक आदमी के द्वारा, तो 2 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे, 3 आदमी कितने दिन में करेंगे। इस तरह से एक हमारा पूरा चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर को आप ध्यान से समझना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आपके समझ में आ गई तो आप इस चैप्टर को ईजिली कर जाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से देखेंगे अब। ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ए कैन डू अ वर्क इक्वल्स टू 10 डेज। बस यही चीज़ समझनी है, ये समझ जाओ, सब कुछ पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा अगर ये समझ गए। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा, 10 दिन में करता है किसी काम को, तो एक दिन में कितना काम हुआ, 1/10। 10 में से एक काम होगा। 2 दिन में 10 में से 2 काम हो जाएंगे, 3 दिन में 10 में से 3 काम हो जाएंगे, 4 दिन में 10 में से 4 काम हो जाएंगे, 5 दिन में 10 में से 5 काम हो जाएंगे, 6 दिन में 10 में से 6 काम हो जाएंगे, 7 दिन में 10 में से 7 काम हो जाएगा, 8 दिन में 10 में से 8 काम हो जाएंगे, 9 दिन में 10 में से 9 काम हो जाएगा, 10 दिन में 10 के 10 काम हो जाएंगे, यानी 10 काम पूरा हो जाएगा। तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/10। तो लिखेंगे 1 डे वर्क ऑफ ए 1/10 होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। बी किसी काम को, बी कैन डू अ वर्क इक्वल्स टू 5 डेज, 5 दिन में करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना हुआ, 1 डे वर्क कितना हुआ, 1/5। ये क्या है, वर्क। डेज को हमने किस में चेंज कर दिया, वर्क में चेंज कर दिया। ये तो है अगर 5 दिन का कहे या 10 दिन का कहे। अब दूसरी तरफ क्या आता है, दूसरी तरफ अगर एक दिन का काम हो तो वो कितने दिन में होगा। चलो तो लिख लेते हैं 1 डे वर्क ऑफ सोहन। सोहन का एक दिन का काम है 2/5। एक दिन का काम कितना है, 2/5। तो सोहन कितने दिन में काम करेगा, पूरा कंप्लीट वर्क करेगा। तो इसका भी उल्टा कर देते हैं, एक दिन का काम का रेसिप्रोकल करेंगे तो डेज बन जाएंगे, डेज का रेसिप्रोकल करेंगे तो एक दिन का काम बन जाएगा। आई बात समझ में, एक दिन के काम का रेसिप्रोकल करेंगे तो टोटल डेज आ जाएंगे, और टोटल डेज का रेसिप्रोकल करेंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा। ये बात याद रखनी है। तो क्या, सोहन कैन डू द वर्क इक्वल्स टू 5/2 डेज, 2.25 डेज। ये याद रखना है। आ गई बात समझ में, पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है। चलो देख लेते हैं। राजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। क्वेश्चन नंबर 1, राजन कैन डू अ पीस, पीस ऑफ वर्क कितने दिन में करता है राजन, 24 दिन में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, व्हील अमित कैन डू इन 30 डेज। अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क कितने दिन में कर रहा है अमित, अमित कर रहा है 30 डेज में। ठीक है, राजन कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। अमित कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। राजन का एक दिन का 1 डे वर्क ऑफ राजन, वर्क ऑफ राजन। राजन एक दिन में कितना काम करेगा, 1/24। सेम अमित कितने दिन में करेगा, एक दिन का काम क्या होगा अमित का, 1/30। वर्क आ गई बात समझ में। एक दिन में राजन कितना करेगा, 1/24। अमित कितना करेगा, 1/30।
यहाँ यही तो बात समझाई थी ऊपर आपको, ठीक है। अब ये कह रहा है दोनों, हाउ मैनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ में मिलके काम करें तो वर्क कितने दिन में हो जाएगा। इनमें सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले निकालो एक दिन में कितना काम करते हैं, ठीक है। अब दोनों का एक दिन का अगर मैं काम निकालूं, काम ये जुड़ जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। देखो राजन ने भी एक ही दिन में उसी, सपोज दैट आज मंडे है, ठीक है, सपोज दैट आज मंडे है, आज ही राजन काम कर रहा है और उसके साथ साथ कौन कौन, अमित भी कर रहा है, राजन भी कर रहा है और अमित भी कर रहा है, ठीक है। तो दो काम तो दोनों का ही होगा ना एक दिन में, ऐसे तो नहीं है राजन करेगा तो अमित का नहीं होगा, अमित करेगा तो राजन का नहीं होगा, दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं, तो टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बोथ वन डे वर्क, दोनों का एक दिन का काम क्या होगा, जुड़ जाएगा, 1/30 प्लस 1/24। एलसीएम क्या आएगा 30 और 24 का, 120, 120, तो 34 जा तो 4 आ जाएगा ऊपर, तो 24 5 जा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो 9/120 वर्क। दोनों कितना काम करते हैं एक दिन में, 9/120। अब दोनों का टोटल डेज निकालने हैं, मैंने क्या बताया था, एक दिन के काम का रेसिप्रोकल कर दो, टोटल डेज आ जाएंगे। दोनों का एक दिन का काम ये है, इसका रेसिप्रोकल जैसे ही मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा, बोथ कैन डू द वर्क इक्वल्स टू, उल्टा कर दो, 1/20/9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, होल 3/9 बचा, 1/3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 13 होल 1/3 डेज। अब ये जो 1/3 है, डेज कभी भी फ्रैक्शन में हम लिखते नहीं है, तो इसे 1/3 का पता है क्या करेंगे, इसमें 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वन डे में कितने होते हैं, 24 आवर्स, तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 डेज, तो पूरे हैं, कंप्लीट है, होल है, यानी 13 होल, 13 तो पूरे हो गए, 1/3 डेज यानी कि 8 आवर्स, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। एक दिन का निकालो, जब भी कुछ भी कर रहा है एक दिन का ही निकालना है, ठीक है। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रवि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, व्हील रमन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स। 15 आवर्स 12 आवर्स, एक एक आवर्स का निकाल, डेज में दिया है तो डेज का निकाल लेंगे, आवर्स में दिया तो एक एक आवर का निकाल लेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे हो जाएगा। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 6 डेज, ये क्वेश्चन नंबर 3। ए प्लस बी दोनों मिलके कैन डू इक्वल्स टू कितने दिन में, 6 डेज में, ठीक है। क्या कह रहा है, 6 दिन में करते हैं। व्हील ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज, ए कैन डू इक्वल्स टू 9 डेज, ठीक है। बी का पूछ रहा होगा ये, हाँ बी का पूछ रहा है। देखो भाई ध्यान से, ए कितने दिन में करता है, 6 दिन में, सॉरी ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 6 दिन में, ठीक है। दोनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे, ए प्लस बी 1 डे वर्क कितना होगा, 1/6 वर्क, ये तो दोनों का एक दिन का काम हो गया। ए का निकाल लेते हैं, ए 1 डे वर्क 1/9 वर्क। देखो दोनों का एक दिन का काम है 1/6 और ए का एक दिन का काम है 1/9, ठीक है। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि उसमें तो 6 है वो छोटा है, यहाँ 9 है ये बड़ा है, जिसके नीचे जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतना ही छोटा होता है, 1/6 बड़ा है 1/9 से, ठीक है। ए और बी करता है 1/6, ए अकेला करता है 1/9। अगर दोनों के एक दिन के काम में से मैं ए का हटा दूं तो किसका काम बचेगा, बी का, बी 1 डे वर्क 1/6 माइनस 1/9, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 6/54, तो 3/54 कट करेंगे, क्या आ जाएगा 1/,
18 कितना आ गया 1/18। तो इसका तो सीधा लिखे लिखेंगे बी का एक दिन का आ गया, बी कैन फिनिश वर्क इक्वल्स टू 1/18 का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 18 डेज में। ये वर्क था, इसका उल्टा किया तो क्या बन गए, डेज बन गए। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा। फोर्थ में 2 मोटर मैकेनिक राजू एंड सिराज वर्किंग टुगेदर कैन ओवरऑल ए स्कूटर इन 6 आवर्स। राजू अलोन कैन डू 15 आवर। सिराज का निकालना है, ये भी सेम क्वेश्चन है। फोर्थ आपको अपना आप करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज 12 डेज और 15 डेज रेस्पेक्टिवली। हाउ लॉन्ग विल दे फिनिश इट दे वर्क टुगेदर। देखो तीनों का दिया है, तीनों का एक दिन का निकाल के जोड़ लेंगे और उसका उल्टा कर देंगे, टोटल डेज आ जाएंगे। ठीक है, 6 देखो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर, बी अलोन कैन डू 16 आवर। इफ ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश इट इन 8 आवर। तीनों मिलके 8 घंटे में करते हैं, ए अकेला 24 घंटे में करता है, बी अकेला 16 घंटे में करता है। तो इसने पूछा सी कितने घंटे में करता है। ठीक है, तीनों का भी दिया है, ए का अलग से दिया है, बी का अलग से दिया है। तीनों का एक दिन का निकाल लेंगे उल्टा करके। ठीक है, ए का एक दिन का निकाल लेंगे उल्टा करके, बी का एक दिन का निकाल लेंगे उल्टा करके। ठीक है, तीनों को में से ए भी घटा देंगे, बी भी घटा देंगे। सी का एक दिन का आ जाएगा, उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा 6। क्या कह रहा है 6 क्वेश्चन में, सिक्स और 7 एक जैसे हैं बिल्कुल। ठीक है, चलो ए प्लस बी प्लस सी तीनों कैन डू कितने घंटे में करते हैं, तीनों मिलके करते हैं। ए कैन डू 24 आवर्स, बी कैन डू 16 आवर, ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश 8 आवर। 8 आवर में करते हैं तो 1 डे वर्क हो जाएगा इनका 1/8 वर्क। तीनों का एक दिन का काम कितना है 1/8। 8 अगर काम है, 8 में से एक काम ये तीनों मिलके एक दिन में कर देते हैं। ठीक है, ए कैन डू इक्वल्स टू 24 आवर्स। आर है भाई ये 24 आवर में करता है, तो ए का 1 डे वर्क कितना हो गया 1 आवर वर्क कितना हो गया 1/24 वर्क करता है ये। ठीक है, ए बी सी आ गया, ए का आ गया। अब बी का देख लेते हैं, बी 16 घंटे में करता है। बी कैन डू इक्वल्स टू 16 आवर और 1 आवर यार, और 1 आवर वर्क हो गया इसका 1/16 वर्क। जहाँ भी आर डे है वहाँ पे वर्क लिख लो भाई, 1 आवर। हाँ देखो अब तीनों का काम कितना है 1/8। ए कितना करता है 1/24 और बी कितना करता है 1/16। तो क्या करेंगे, इन तीनों के काम में से माइनस कर देंगे दोनों का काम। कैसे माइनस करेंगे, तो लिखेंगे ए बी सी वर्क लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेता हूँ भाई, जगह कम है। सी 1 आवर, 1 घंटे का काम कितना होगा सी का 1/8 में से माइनस करेंगे 1/24 माइनस 1/16। ठीक है, 1/16 एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 48, यहाँ जाएगा 6 2 3, तो ये आ जाएगा 1/48, यानी कि 48 वर्क करता है 1 घंटे में 1/48। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा वो, सॉरी कितने आवर्स में करेगा 48 आवर्स में। तो लिखेंगे सी कैन डू इक्वल्स टू 48 आवर्स। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर